सोचिए, अगर एक ही पल में मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाए, टीवी चैनल ब्लैक स्क्रीन दिखाने लगे, इंटरनेट काम करना बंद कर दे और शहरों के शहर खामोश हो जाएं, सरकार कहां होगी? देश कौन चलाएगा? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे जहाज की जो आम हवाई जहाज नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे भयानक स्थिति के लिए तैयार किया गया है। इसका नाम है डूम्सडे प्लेन, यानी कयामत के दिन उड़ने वाला जहाज। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यहाँ डूम्सडे का मतलब धरती का खत्म हो जाना नहीं है। डूम्सडे का मतलब है परमाणु युद्ध, बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला, देश की राजधानी का तबाह हो जाना या ऐसा संकट जिसमें जमीन से सरकार चलाना नामुमकिन हो जाए। इतिहास गवाह है कि दुनिया कई बार ऐसे हालात के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इसी डर ने देशों को मजबूर किया कि वे आसमान में सरकार चलाने की तैयारी करें। डूम्सडे प्लेन कोई साधारण प्लेन नहीं होता। ये एक ऐसा उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है जहां से सेना को आदेश दिए जा सकते हैं, युद्ध को कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे देश से संपर्क बनाए रखा जा सकता है। सीधी भाषा में कहें तो अगर जमीन पर सब कुछ खत्म हो जाए तब भी देश जिंदा रहता है। हवा में इस प्लेन के अंदर मीटिंग रूम, सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम, हाई लेवल कंप्यूटर और फैसले लेने की पूरी व्यवस्था होती है। अब सवाल यह है, क्या यह भी बोइंग या एयरबस जैसा ही प्लेन होता है? तो जवाब है नहीं। डूम्सडे प्लेन परमाणु बम की रेडिएशन से सुरक्षित होता है, इलेक्ट्रॉनिक हमले EMP से खराब नहीं होता, मिसाइल हमले के बाद भी काम करता है, कई दिन तक बिना लैंड किए उड़ सकता है। जहां आम प्लेन 300 से 400 लोगों को ले जाता है, वहीं डूम्सडे प्लेन देश की पूरी कमान लेकर उड़ता है। दुनिया का सबसे मशहूर डूम्सडे प्लेन है E-4B नाइट वॉच। इसे लोग कहते हैं फ्लाइंग पेंटागन क्योंकि इसमें 100 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति और टॉप जनरल्स के लिए अलग कमरे होते हैं, सैटेलाइट से सीधा संपर्क होता है, परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। अगर व्हाइट हाउस तबाह हो जाए तो अमेरिका की सरकार इसी प्लेन से देश चला सकती है। E-4B में 60 से ज्यादा सैटेलाइट एंटीना, हजारों किलोमीटर तक संपर्क क्षमता, खुद का पावर सिस्टम, हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा। मतलब ये प्लेन उड़ता रहता है और दुश्मन ढूंढता रह जाता है। कहा जाए तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया की बाकी ताकतें भी पीछे नहीं हैं। रूस के पास भी खास कमांड एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता है। रूस की रणनीति हमेशा से रही है, अगर हमला हुआ जवाब जरूर मिलेगा। चीन खुले तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं देता, लेकिन माना जाता है कि वो भी एयरबोर्न कमांड सिस्टम पर काम कर रहा है, क्योंकि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता। क्या ये प्लेन हर समय उड़ते रहते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, लेकिन ये हमेशा तैयार रहते हैं, ईंधन भरा रहता है, क्रू अलर्ट मोड में रहता है। कभी कभी ये अचानक उड़ते हैं बिना किसी खबर के, क्योंकि तैयारी दिखाना भी एक रणनीति होती है। डूम्सडे प्लेन का मकसद युद्ध करना नहीं बल्कि युद्ध को रोकना है। जब दुश्मन जानता है कि सरकार खत्म नहीं होगी, जवाब जरूर आएगा, तो वो हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है। इसे कहते हैं डर से पैदा हुई शांति। आप सोच सकते हैं, हम तो आम लोग हैं, इससे क्या फर्क ये है कि ये प्लेन हमारी सुरक्षा की आखिरी दीवार है। ये बताते हैं कि दुनिया कितनी नाजुक है और शांति कितनी जरूरी। अगर डूम्सडे प्लेन मौजूद है तो इसका मतलब है कि दुनिया आज भी खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं आई। दुनिया जितनी आधुनिक हो रही है, हथियार उतने ही खतरनाक हो रहे हैं। इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन अब भी युद्ध का डर पीछा नहीं छोड़ता। डूम्सडे प्लेन इसी डर का उड़ता हुआ सबूत है। डूम्सडे प्लेन कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। ये हमें याद दिलाता है कि ताकत से ज्यादा जरूरी शांति है, हथियार से ज्यादा जरूरी समझदारी है। क्योंकि अगर कभी डूम्सडे प्लेन का इस्तेमाल हुआ तो समझ लीजिए दुनिया अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट बताएं कि क्या दुनिया को सच में डूम्सडे प्लेन की जरूरत है।